गुड स्टूडेंट, आप लोग को क्या होता है जब कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। आप लोग को आज बताएंगे हम केमिस्ट्री में क्या होता है जब। केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, ठीक है। बताने से पहले सबसे पहले जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें ताकि और भी आपको वीडियो समय से मिलता रहे, और शेयर भी करते रहें। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके पास शेयर भी करते रहे ताकि बच्चे उसको देख भी पाए, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए समझ कह रहा है क्या, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको है जो 2025 में आपको ये पूछेगा जरूर, ठीक, जरूर पूछेगा ये। कह रहा है पहला क्वेश्चन कि एथिलीन को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराई जाती है, खाली आपको सिर्फ रिएक्शन ही बनाना है। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग को, हम लोग पहले का सॉल्यूशन यानी हल, पहले का हल हम लोग करेंगे। अब क्या करें, एथिलीन, एथिलीन का फार्मूला क्या होगा, एथिलीन का होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 मतलब C2H4 एथिलीन, ठीक, प्लस शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराई जाती है। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल यानी सांद्र सल्फ्यूरिक H2SO4 इंग्लिश भाषा में कहा जाता है, तो इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन H2SO4, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, डबल बॉन्ड को तोड़ने का प्रयास बनाते हैं। डबल बॉन्ड ही हमारा दुश्मन है, इससे को तोड़ेंगे। एक H को यहां भेजेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक HSO4 जो यहाँ चला जाएगा, इनका बॉन्ड क्या होगा, क्रेक हो जाएगा, बन गया आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 into HSO4, ठीक, ये आपको हो गया। अब इसमें मिलाएंगे क्या, इसका आप जल अपघटन करेंगे। क्या करेंगे, जल अपघटन, HOH अम्ल की प्रेजेंटी या क्षार की प्रेजेंटी करते हैं। अगर ध्यान दीजिए बच्चे, अगर हमको यहाँ देखिए H वाला अगर इनको एक H मिल जाए तो पुनः H2SO4 निकल जाएगा, ठीक। तो उसमें मिलने में देरी क्यों लगे, आपको तुरंत इसको H भेज दीजिए, निकल जाएगा H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल पुनः प्राप्त हो गया। प्लस अब यहाँ OH है, जो OH यहाँ चला जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड ये आपका OH, इसका क्या नाम बच्चे, C2H5 बोलते हैं एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, ठीक। ये तो आपको पहला रिएक्शन हो गया। अब आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है बच्चे, इसको तुरंत आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ताकि हम दूसरे को बता सकें। अब आपको नंबर दूसरा कह रहा है क्या, कह रहा है दूसरा, पहला तो हो चुका, दूसरा कह रहा है फॉर्मेल्डिहाइड को ग्रिगिनार्ड अभिकर्मक से, फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला पता होना चाहिए, उसका ग्रिगिनार्ड अभिकर्मक फॉर्मेल्डिहाइड को होता है HCHO, ध्यान दीजिए बच्चे, HCHO HCHO फॉर्मेल्डिहाइड प्लस ग्रिगिनार्ड अभिकर्मक, ये तो हो गया फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। ग्रिगिनार्ड अभिकर्मक को होता है RMGX, RMGX होता है, तो RMGX जब भी ग्रिगिनार्ड को क्रिया किसी साथ करते हैं तो हमेशा शुष्क ईथर की प्रेजेंटी मतलब ड्राई ईथर की प्रेजेंटी करते हैं। शुष्क ईथर ROR आर वाला ये कहा जाएगा, आर वाला जो है सी का ही फैमिली है, तो आर वाला सी के पास जाएगा और MGX O के पास, इनका बॉन्ड पुनः क्रेक हो गया यानी टूट गया, बन गया क्या, सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड OMGX। ये क्या बना, इसका नाम क्या हो जाए, इसका नाम अगर पढ़ना चाहते हैं तो इसका नाम होगा केमिकल फॉर्मेल्डिहाइड एल्कीन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। या तो इसको बोल सकते हैं अस्थाई यौगिक, यानी इंग्लिश की भाषा में कहा जाता है अनस्टेबल कंपाउंड, मतलब ये
यहाँ रुकेगा नहीं, अभी और बनेगा, तो उसमें क्या बनाएंगे हम लोग, HOH जोड़ दे, यानी अम्ल की प्रेजेंटी कर दे या क्षार की प्रेजेंटी। तो ये अगर इसको एक H मिल जाए तो ये OH बन जाएगा और MgS का साथ छोड़ देगा। तो Mg क्या कहा कि भैया हमको नेगेटिव वाला चाहिए, तो नेगेटिव वाला OH है, तो जो आपको नेगेटिव यहां चला जाएगा। तो पहले क्या बन गया R, फिर CH2, फिर OH प्लस MgOH। इसका क्या नाम है, R का एग्जाम्पल नहीं रखा गया इसलिए इसका नाम है एल्केन, सॉरी एल्केनॉल। क्या नाम है इसका, एल्केनॉल स्टूडेंट, ठीक। अब इसका क्या नाम है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हाइलाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हाइलाइड इसका नाम है, ठीक। ये तो आपका दूसरे का जवाब हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा चलता है, हम चलते हैं, ठीक। देखिए अब तीसरे का जवाब क्या होगा आपका, कह रहा है क्या, एसिटिलीन के साथ जल अपघटन करने पर क्या प्राप्त होता है, हमको जवाब ढूंढना है। तो सबसे पहले हम एसिटिलीन का फार्मूला CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटिलीन को ही कहा जाता है कार्बाइड, कहा जाता है कार्बाइड, क्या बोलते हैं, कार्बाइड कहा जाता है, जो फल को पकाने होने काम आता है, ठीक है। प्लस अब उसमें जल अपघटन मतलब HOH, ठीक, जल अपघटन अम्ल की प्रेजेंटी या क्षार की प्रेजेंटी हो जाए तो H वाला तो 2H एक साथ C के पास जाएगा, और O खुद कहा था कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन खुद होते हैं, मैं 2 इलेक्ट्रॉन के 2 बॉन्ड बनाता हूं, इसलिए इसका 2 बॉन्ड एक साथ टूट जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर एक C था, एक H पहले था, 2H और आया है तो CH3 हो गया, एक आपका यहाँ पर CHO, ये तो हो गया एसिटाल्डिहाइड हो गया, क्या बन गया, एसिटाल्डिहाइड, ठीक, एसिटाल्डिहाइड हो गया। अब हमको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसमें, ठीक, चलिए बस इतने ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एसिटाल्डिहाइड हमारा प्राप्त हो गया। अगर इसके आगे और प्राप्त करना चाहते हैं तो और कर सकते हैं, क्या अगर करना चाहते हैं तो ध्यान दीजिए, क्या इसमें हाइड्रोलिसिस, ये आपका इसमें रिडक्शन करा दीजिए, क्या करा दीजिए, रिडक्शन, रिडक्शन मतलब नवजात हाइड्रोजन जब करते हैं तो आप देखते हैं यहाँ जितना मल्टीप्लाई करेंगे उसके अनुसार से वहां पर प्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, अगर हम इसमें इसको तोड़ेंगे तो CH डबल बॉन्ड O आएगा, तो क्या करते हैं हम लोग है 2H यहाँ भेजेंगे, एक OH यहाँ, तो क्या हो जाएगा आपको बच्चे, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई मतलब आपका NiC की प्रेजेंटी होगी, निकल की प्रेजेंटी, तो बन जाएगा CH3 CH2 OH, हमारा एक नया प्रोडक्ट बन गया। और वो कौन सा प्रोडक्ट है, एथिल एल्कोहल C2H5OH, एथिल एल्कोहल हो गया, ठीक, एथिल एल्कोहल हो गया। अब आपको ये तो हो गया, तीसरे का जवाब हो गया। अब हम लोग चौथे पे जुड़ेंगे, चौथा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, 3 हो गया, चौथा देखिए सॉल्यूशन में कह रहा है कि डाइमेथिल एस्टर, डाइमेथिल एस्टर मतलब 2 मेथिल होना चाहिए, CH3COO CH3, CH3COO CH3, ठीक, इसको बोलते हैं डाइमेथिल एस्टर कहते हैं, या इसी को बोलते हैं मेथिल एसीटेट कहते हैं। कभी कभी प्रश्न भी पूछ सकता है कि मेथिल एसीटेट को LiAlH4 की उपस्थिति पर अपचयित कराई जाती है, ठीक, तो दोनों का फार्मूला सेम है, अपचयित मतलब नवजात हाइड्रोजन। अब इसमें LiAlH4 इसका क्या नाम है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसका नाम है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक। अब क्या करते हैं, जब भी इसकी प्रेजेंट, तो हमेशा जान लीजिए कि 4 से इसमें आपका नवजात में गुणा होता है,
तो अब आपको CH3 मिला है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर, पुनः 1 हाइड्रोजन यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा बच्चे CH3 CH2OH प्लस 1 हाइड्रोजन यहाँ गया था CH3OH, इसका क्या नाम हुआ C2H5OH, मतलब एथेनॉल हो गया ये, और ये क्या हुआ CH3OH मेथेनॉल हो गया। ठीक, दोनों एल्कोहल होगा, वह एल्कोहल का प्रथम सदस्य है और ये एल्कोहल का द्वितीय सदस्य है। ठीक, ये तो हो गया आपके चौथे का जवाब हो गया। अब आपको आते हैं पांचवे का जवाब। देखिए बच्चे, लास्ट जवाब आपका पांचवे का जवाब। ठीक, कर एथिल एमीन को SnO2, इसका क्या नाम है नाइट्रस अम्ल, इसका क्या नाम है नाइट्रस अम्ल, C2H5NH2 एथिल एमीन प्लस HNO2, इसका क्या नाम है नाइट्रस अम्ल है ये। ठीक, नाइट्रस एसिड अम्ल है। अब ये क्या है एथिल एमीन है। अब हमको बनाना क्या है, ध्यान दीजिए बच्चे एकदम, एक N2 गैस से निकल गया। ठीक, इसका 2H 1O H2O भी गैस निकल गया। अब बचा क्या, 1O बचा, 1H यहां चला जाए, हमारा क्या हो गया C2H5OH यानी एथिल एल्कोहल, ये बन गया मेरा। ठीक, ये तो पूरा होगा। अब मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूं, जो अपचयन के साथ क्रिया कराते हैं तो किसकी प्रेजेंटी करते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ध्यान दीजिए बच्चे, एक ट्रिक जानिए, आपको याद कर लेना आप लोग। ठीक है, अगर आपको नवजात हाइड्रोजन के पास में एक तो छिपा रहता है, अगर ये तो इसकी प्रेजेंटी जो होती है या तो Ni प्रेजेंटी या PD प्रेजेंटी या आपका PT प्रेजेंटी, ठीक, ये सब की प्रेजेंटी कर सकते हैं। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक, तभी आपका Ni की प्रेजेंटी या PD की प्रेजेंटी या PT की प्रेजेंटी कर सकते हैं। अगर आपको 3 से गुणा कर दिए तभी आपका Ni की प्रेजेंटी, PT की प्रेजेंटी, PD की प्रेजेंटी कर सकते हैं। तो इसमें से तीनों से कोई एक कर सकते हैं। अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो उनकी प्रेजेंटी Li-Al-H4 की प्रेजेंटी करते हैं, ये फिक्स होता है। अगर 6 से गुणा करें, 5 से नहीं लिया जाता है, 6 से यानी 5 से कभी देखा नहीं गया, ठीक है, कभी कभी लेते हैं। 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी प्रेजेंटी होती है Zn प्लस HCl की प्रेजेंटी होती है। ठीक है, इस चीज की आपको प्रेजेंटी याद करनी होती है। ठीक है, बाकी आपको आप कैसे प्राप्त करेंगे आपको कल बताया जाएगा। ठीक है, प्लीज चैनल को शेयर करिए और लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको भी कर दीजिए। ठीक है।